नमस्कार। महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने कुंडलिनी शक्ति का जागरण इस पर बहुत लिखा है, विचार किया है और अपने शिष्यों को, जिज्ञासुओं को समझाया भी है। एक जिज्ञासु भक्त प्रश्न करता है कि कुंडलिनी एवं बिंदु के बारे में आप बराबर चर्चा करते हैं, जबकि इन दोनों विषयों के बारे में हमारी धारणा स्पष्ट नहीं है। कृपया अच्छी तरह समझाएं। उत्तर देते हुए बाबा कविराज कहते हैं कि कुंडलिनी शक्ति इसी का नामांतर बिंदु है। इसे चिदाकाश कहा जाता है। यही परमेश्वर की महामाया रूपी शक्ति है। परमेश्वर अर्थात परम शिव चित स्वरूप। इनमें दो शक्तियां हैं, एक चिद रूपी और दूसरी अचिद रूपी। चिद रूपी शक्ति को चिद शक्ति कहा जाता है। यह परमेश्वर से अभिन्न है। इसका नाम स्वरूप शक्ति है। और बिंदु रूपी शक्ति भी परमेश्वर की ही शक्ति है, पर यह अचित शक्ति है। यह केवल माया की तरह मलिन नहीं है। बिंदु शक्ति परिग्रह शक्ति है। माया एवं महामाया के भेद हैं। माया मलिन जगत का उपादान है और महामाया या बिंदु का नामांतर कुंडलिनी है, सिर्फ जगत का उपादान। शुद्ध जगत परमेश्वर से अंतः संकल्प के प्रभाव से आविर्भूत होता है। अशुद्ध जगत परमेश्वर के प्रभाव में माया से आविर्भूत होता है। शुद्ध जगत जड़, अशुद्ध जगत भी जड़ है, किंतु शुद्ध जगत पर सभी कल्प ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता। माया अशुद्ध शक्ति पर सभी कल्प ज्ञान का प्रभाव है। बिंदु अर्थात कुंडली परमेश्वर के निर्विकल्प ज्ञान के प्रभाव से परिणाम प्राप्त करती है, किंतु माया परमेश्वर के निर्विकल्प ज्ञान के प्रभाव से प्रभावित नहीं है। माया ईश्वर के अधीन है। यही मायिक जगत के उपादान है। ईश्वर तत्व अविकल्प ज्ञान के द्वारा माया को शुद्ध करते हैं। माया शुद्ध होकर मायिक जगत में कार्य रूप में परिणत हो जाती है। ईश्वर बिंदु को शुद्ध करने में समर्थ है। बिंदु अथवा महामाया ईश्वर के ज्ञान के अधीन नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर के ज्ञान के प्रभाव में बिंदु शुद्ध होकर शुद्ध जगत के आविर्भाव को सूचित करता है। बिंदु परिग्रह शक्ति है, क्योंकि यही उपादान है। चित शक्ति की कर्मवाहिनी शक्ति है, क्योंकि यह चिदात्म शक्ति से अभिन्न है। इस परंपरा को हर वक्त स्मरण रखना उचित है। शुद्ध जगत के नीचे से ऊपर शुद्ध विद्या, ईश्वर, सदाशिव, शिव और शक्ति है। बिंदु या कुंडलिनी शुद्ध शक्ति, निर्मल देह के उपादान है। माया मलिन का उपादान है। शुद्ध देह का पर्याय वैंदव देह है। परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति के प्रभाव से ये बिंदु देहाकार में परिणत हो जाता है। इसका नाम ज्ञान देह है। यह परमेश्वर की कृपा से होता है। कुंडलिनी शक्ति अथवा चिदाकाश महामाया का पर्याय है। शिष्य को जब दीक्षा प्राप्त होती है, तब वह ज्योतिर्मय वैंदव देह प्राप्त करता है। यह दो स्थितियों में संभव है। जब महाप्रलय से जगत ध्वंस हो जाता है, तब उसका मलपाक पूर्ण होता है और परमेश्वर वैंदव देह के से संयोग कर देते हैं। यह देह कुंडलिनी शक्ति से बनता है। जब जीव मायिक देह में रहता है, तब भी मलपाक होने पर बिंदु बन जाता है। प्रलय स्थिति तथा सृष्टि काल स्थिति में अंतर है। प्रलय काल में मलपाक होने पर माया में एक ही वैंदव देह प्राप्त होता है, लेकिन सृष्टि काल में मलपाक होने पर भी वैंदव देह प्राप्त होता है। पर मायिक देह के साथ दोनों देह परस्पर संयुक्त होकर मिल जाते हैं। एक मायिक देह है, दूसरा वैंदव देह है। कुंडलिनी शक्ति एक और सुप्त पड़ी है। अगर वह क्षुब्ध हो जाए
तो इसमें से शुद्ध शब्दों का आविर्भाव होता है, जिसे नाद कहते हैं। अब मूलाधार से आज्ञा चक्र तक मनुष्य के शरीर में 6 मूल चक्र हैं। मूलाधार में जो चक्र है उसमें 4 मातृकाएं हैं, उसका नाम है चतुर्दल कमल। कमल और चक्र में भेद है। जब कुंडलनी सुप्त रहती है तब उसका नाम चक्र होता है और कुंडलनी के जागने पर उसका नाम कमल हो जाता है। चक्रावस्था में जो मातृका कमल की अवस्था है वही कमलों का दल है। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में सुषुम्ना नाड़ी के साथ 6 चक्र हैं। 5 चक्र पंचभूत के साथ संबंध युक्त हैं और ऊपर वाला चक्र चित्त के साथ संबंध युक्त है, अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार आदि। और मूलाधार में जब कमल प्रस्फुटित होता है तब उसके 4 दल होते हैं। उसके ऊपर स्वादिष्ठान में षट कमल है। यहाँ 6 मातृकाओं का विकास होता है। मणिपुर में 10 कमल हैं, 10 दल कमल हैं, 10 मातृकाएं प्रकट होती हैं। हृदय के अनाहत चक्र में 12 कमल होता है। कंठ स्थल में 16 दल कमल का विकास होता है। भौहों में आज्ञा चक्र है, यहाँ द्विदल कमल का विकास होता है। समष्टि में 50 मातृका 15 कमल, इसमें रहस्य है। द्विदल में 2 वर्ण हैं, ऊपर हकार और नीचे सकार। हकार बिंदु युक्त है। मूलाधार में जो चतुर्दल कमल है इसमें सबसे नीचे सकार रहता है, यही विसर्ग युक्त है। ऊपर हकार बिंदु, नीचे सकार विसर्ग, यही है प्राण शक्ति। योगियों के निकट यही सोहम होता है। जो अजपा जप करता है वही इसका रहस्य जानता है। शरीर के भीतर असंख्य नाड़ियां हैं, 72,000। मोक्ष नाड़ी 32 हैं। मोक्ष चतुर्दश या 12 होते हैं। इनमें 3 मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा वाम मार्ग में, दक्षिणा पिंगला दक्षिण मार्ग में। इनकी गति सरल नहीं होती। दोनों मार्गों से श्वास प्रश्वास की गति प्रवाहित होती है। इन दोनों की गति सरल है। इसके बाद वज्र नाड़ी, चित्रिणी नाड़ी, फिर ब्रह्म नाड़ी, यही अखंड है। और सुषुम्ना नाड़ी बीच में, श्वास प्रश्वास की गति जो है उसके बीच में एक स्वर्णिम तार जैसी सुषुम्ना जागृत होती है। सुषुम्ना में प्रवेश के बिना इस महाशक्ति का जागरण नहीं होता। सुषुम्ना में प्रवेश तभी होता है जब इड़ा पिंगला का आवर्त समाप्त हो जाता है। यह काल का आवर्त है। जब सुषुम्ना काल का नाशकारी है, योगी का लक्षण है कि सुषुम्ना में प्रवेश कर ब्रह्म नाड़ी में स्थान ग्रहण करना। वेदांत का आनंदमय इसी से संबंधित है। इसमें जाने का क्रम है। प्रत्येक चक्र में 3 अंश होते हैं। सबसे पहले मातृका या वर्णमाला, इसके बाद नाद, इसके बाद बिंदु। मातृका को व्यवहारिक रूप में कला कहा जाता है। बिंदु, नाद और कला, यही 3 अंश हैं। पहले प्रवेश करना पड़ता है मूलाधार में। प्रवेश में भी गूढ़ रहस्य द्वार है। इस द्वार को खोलना पड़ता है। यह हर वक्त बंद रहता है। जब विरुद्ध शक्तियों के संघर्ष से साम्यावस्था की सृष्टि होती है तब नीचे से चिदग्नि का उद्दीपन होता है। इन दोनों के विरुद्ध शक्तियों का शक्तिनाश तथा प्राण अपान का जब साम्य होता है तब उसका नाम होता है समान। साम्य में जिस अग्नि का विकास होता है उसका नाम उदान और ब्रह्मरंध्र में प्रवेश के समय व्यान। इसी चिदग्नि के द्वारा मूलाधार चक्र की प्राचीरों को गलाना पड़ता है। मूलाधार की प्राचीरें मातृकामय हैं। प्राचीरों के गलने के बाद द्वार खुल जाता है। एक के बाद एक 4 मातृकाएं हैं।
प्रत्येक मात्रिका उसके संस्पर्श से गल जाती हैं। वर्ण भाव दूर हो जाता है, नाद भाव आ जाता है। नाद भाव आने के साथ साथ उसकी ऊर्ध्वमुखी गति प्रारंभ हो जाती है। मूलाधार में ऊर्ध्वगति होती है। बिंदु स्थान सुषुम्ना नाड़ी का एक स्टेशन है। मूलाधार का अन्य वर्णों के साथ कोई संबंध नहीं है। वर्ण गलकर नाद बनते ही संबंध युक्त होता है। सुषुम्ना में विशिष्टता है। सुषुम्ना निरंतर ऊर्ध्व गति से चलती है। इस आकार चक्रभेद होता है और बिंदु में परिणत होता है। आज्ञा चक्र में एकमात्र बिंदु रहता है, मात्रिका समाप्त हो जाती है। यहाँ शिव नेत्र रहता है, ज्ञान चक्षु खुल जाता है। यहाँ दो मार्ग होते हैं, एक सहस्त्र दल में जाने का मार्ग और दूसरा ब्रह्मरंध्र में। एक परमेश्वर की ओर, दूसरा ब्रह्म की ओर जाने का मार्ग है। तो यही मार्ग है कुंडलिनी शक्ति के जागरण का, जो हमें महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने बताया। ओम शिव।